गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? होप्स हो कि बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो आज टू डू लिस्ट का डे है 8 और जल्दी से हम देख लेते हैं कि हमें क्या करना है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा खराब नहीं करना है, क्योंकि पेपर जो है बहुत पास आने वाला है, एसबीआई पीओ का पेपर। और बहुत अच्छे से पेपर हमें देना है, तो हमें बहुत सारी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया करके करनी होगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि आज क्या करना है। सबसे पहले क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में हमें करनी है अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन अर्थमेटिक के करने हैं। और डीआई सबसे इंपॉर्टेंट है, तो डीआई में 20 पाई चार्ट करनी है, 3 सेट। एंड टी शर्ट करने 2 शर्ट है, क्योंकि टी शर्ट भी जरूरी आता है। और पाई चार्ट, टेबल टेबल चार्ट और लाइन ग्राफ ये सभी आते हैं। ठीक है, पांच पाई चार्ट के 3 सेट करने हैं, टी शर्ट के 2 सेट करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 क्वेश्चन करने हैं। एंड सेक्शनल मॉक लगाना है एसबीआई पीओ का। सेक्शनल मॉक लगाना है एसबीआई पीओ का। फिर बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में पजल करने हैं 5 सेट। ठीक है, सिटिंग करनी है 5 सेट। एंड कोडिंग रिकॉर्डिंग करने हैं 10 क्वेश्चन। एंड सेक्शनल मॉक लगाना है एसबीआई पीओ का। सेक्शन मॉक एसबीआई पीओ को इसलिए लगाएंगे क्योंकि अभी थोड़े सेक्शन लगाएंगे तो हमें सब पूरे अपने पता लगेगा कि हमारे अलग अलग क्वांट क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में कैसी कमांड है, तो इसलिए सेक्शन लगाएंगे। फिर कुछ दिन के बाद पूरे फुल ही लगाने हैं, क्योंकि फुल में फिर ओवरऑल पता लगेगा। अभी अगर आप फुल लगाओगे तो आपको पता नहीं लगेगा, ऐसे आप सेक्शन लगाओगे तो आपको पता लगेगा कौन से जो सब्जेक्ट में है कैसी कमांड हो रही है। ठीक है, तो इसलिए सेक्शन लगाना है। फिर करते हैं इंग्लिश की बात। इंग्लिश में रीडिंग करनी है। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आरसी करनी है। ठीक है, क्लोज टेस्ट है जो 2 सेट करना है, क्लोज टेस्ट। ठीक है, वोकैब 10-15 मिनट जो है वो करनी है आपको डेली। डेली रिवाइज करनी है वोकैब। 10-15 मिनट आपको वोकैब पे देने होंगे और रीडिंग पे देने होंगे आधा घंटा। 30 मिनट आपको रीडिंग पे डेली देना है, क्योंकि आप डेली अगर रीडिंग करोगे तो इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और एडिटोरियल आपको करना है डेली। एडिटोरियल तो आप कर ही रहोगे, चाहे आप किसी का भी कर लो, निमिषा बंसल मैम का कर लो, अनुभव सर का कर लो, वरुण चित्रा सर का कर लो, या फिर आप वरुण किसी किसी भी टीचर का कर लो। ठीक है, लेकिन एडिटोरियल आपको डेली तो जरूरी है करना। ठीक है, तो ये है आपकी, ये दोनों आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ के लिए, क्योंकि एसबीआई पीओ का जो एग्जाम है नोटिफिकेशन आ चुका है, और एसबीआई पीओ का एग्जाम पहले होगा, आईबीपीएस पीओ का बाद में होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट करना है। और सी एंड जीए की बात करें तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसबीआई पीओ का जो है बहुत ही जल्दी मेंस हो जाएगा। और फिर बहुत दिक्कत होने वाली है अगर आप डेली लेक्चर जो है सीए का नहीं कर पा रहे हो, तो डेली लेक्चर आपको करना है। और एमबीएफसीएस इन इंडिया, ठीक है, इसका लेक्चर आपको मिल जाएगा, इसकी लिंक भी मैं दे दूंगा। ठीक है, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीए में और भी आप रिवाइज कर सकते हो डेली डेली। गवर्नमेंट स्कीम हो गई, स्टेडियम हो गए, ठीक है, नेशनल पार्क हो गई, और करंट अफेयर्स भी आपको रिवाइज कर सकते हो डेली डेली। ठीक है, ये चीजें आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। और कैप और आरसी बहुत है जरूरी। ठीक है, और पजल तो आपको हाई लेवल डेली करनी है, क्योंकि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में हाई लेवल पजल ही पूछी जाती है, बिल्कुल भी सिंपल लेवल नहीं पूछी जाएंगी। अगर आप अभी एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ लेवल की पजल जो है वो सॉल्व करेंगे तो आपका आराम से जो है क्लर्क का एग्जाम, क्लर्क की पजल जो है वो आराम से आपसे बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का एग्जाम भी है, और आराम से क्लर्क की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि क्लर्क की आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। और आप ये करोगे, और हाई लेवल जो है पजल आपको डेली सॉल्व करनी है। ठीक है, साथ में मिसलिनियस भी लेके चलना है, क्योंकि मिसलिनियस क्या होता है, हम सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन उसकी टाइमिंग की बात होती है, इसलिए हमें बिल्कुल टाइमिंग के साथ, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, 5 क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाने चाहिए, 1 से 1.5 मिनट में खत्म होने चाहिए। इनक्वालिटी है, 1 मिनट के अंदर खत्म हो जानी चाहिए। सेलोगिज्म है, 2 मिनट के अंदर सारे खत्म हो जाने चाहिए, अगर 5 आ रहे हैं। ठीक है, इसमें अल्फा न्यूमेरिक है वो भी खत्म हो जानी चाहिए। अगर हम इनका डेली डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी हम खत्म कर सकते हैं, वरना ये चीजें हम कर तो लेते हैं लेकिन बहुत सारा टाइम चला जाता है। 5 क्वेश्चन है, अब 5 क्वेश्चन में अगर हम 6 से 7 मिनट लगाएंगे तो हम कैसे पजल कर पाएंगे? वो भी हाई लेवल पजल होती है, 3 से 4 मिनट में पजल बन पा रही है, 3 मिनट लग पा रहे हैं, 2.5 मिनट लग पा रहे हैं। और अगर किसी की 3 मिनट में पजल बन रही है, 2.5 मिनट में बन रही है, तो वो 2 मिनट के अंदर लेके आओ उसको, फिर 2 मिनट में बन जाए। अगर हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो 2 मिनट में बनेगी, 1.5 मिनट में बनेगी, तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा फायदा होगा, जितने हम टाइम के साथ काम कर पाएंगे, 20 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चन अगर सॉल्व करने की हिम्मत रखते हैं, अभी हम एग्जाम में बैठ सकते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको टू डू लिस्ट है वो पूरी कंप्लीट करनी है, जितनी भी है। ठीक है, सारे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेली आपको इतना करना है, इस हिसाब से अपनी टू डू लिस्ट बना के और डेली डेली फॉलो करो। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करो, कमेंट करो, शेयर करो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली आपको टू डू लिस्ट मिल रही है। ठीक है, और ओके गाइस, थैंक यू।